मतलब आप यहाँ से जाइए, इसको कॉपी करिए और इसको अपने पास क्लोन करिए जा करके। अगर ये चीजें नहीं आती, आप हमको एक बार जरूर से ईमेल लिख करके बताइए। अगर काफी लोग होंगे जिनको ये नहीं आता होगा, जो इंडस्ट्री में उनको आता होगा, जो स्टूडेंट होगा उसको ही हो सकता है कि ना आता हो, तो प्लीज बताइएगा। ये सारी चीजें भी बता दूंगा कि कैसे होती हैं ये सारी चीजें। आप इनको प्रॉपरली क्लोन करिए अपने पास जा करके, कहीं पर भी क्लोन कर सकते हैं आप। मैं यहीं पे क्लोन कर लेता हूँ, गिट बैश चाहिए हमको। ये आपका पूरा का पूरा क्लोन हो जाएगा। ठीक, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मेरा क्लोन हो रहा है, डे 1 हो गया। ये मैंने कहा था कुछ इमेज चेंजर टाइप का बनाने की कोशिश की गई थी। क्लिक कर लेते हैं इसको, HTML फाइल खोल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे चल रहा है ये। मैं यहाँ इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक करा। ठीक है, इमेज की साइज नहीं सेम है। मेरा मकसद क्या था, मैंने वहां विड्थ का नहीं लगाया कि इसकी हाइट इतनी हो, इसकी विड्थ इतनी हो, बिल्कुल भी नहीं लगाया। सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ये देखा, एक इमेज पे क्लिक करने पर इमेज चेंज हो रही है, दो इमेज के बीच में टॉगल हो रहा है। तो यस, आप ये चीजें बिल्कुल आसानी से बना सकते। अगर वो डे 1 में बता रहा हूँ, अगर वो डे 1 में बता रहा हूँ, तो यानी कि वो बहुत ही आसान सी और छोटी छोटी सी चीजें हैं। ठीक, हाँ, जब तक हमें नहीं आती हैं तब तक वो मुश्किल है। तो अब ये चीज एमडीएन पे नहीं है, ये एमडीएन से नहीं लाया। डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन है, सिंटेक्स है, वो मैंने एमडीएन के हिसाब से पढ़ा है, ताकि वो लेटेस्ट। एमडीएन मतलब अगर मैं किसी बुक से पढ़ के आऊंगा जो साल भर पहले प्रिंट हुई है, तो आप समझिएगा कि अगर उस साल भर में, एक साल में कोई चीज बदल गई तो मुझे नहीं पता चलेगी ना। एमडीएन का मतलब ये कि जो मैं पढ़ रहा हूं वही नया है, वही लेटेस्ट है। ठीक, ये बात दिमाग में रखिएगा, इसलिए मैंने एमडीएन रेफर किया पढ़ाने के लिए। ठीक, स्मॉल प्रोग्राम टू वैलिडेट यूजर नेम वैलिडेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया। तो ये सारी चीजें आपको इन्हीं फोल्डर्स में मिल जाएगी, और सिर्फ इतना सा काम करना था आपको, उसको क्लोन कर लेना है अपने पास। ठीक, ताकि आप ये चीजें करके देख पाए। बट कोशिश क्या करनी है कि अपने हाथ से करना है, जरूरत पड़ने पर मेरे प्रोग्राम्स को, मेरी चीजों को रेफर करना है। ठीक, अब आपको कितना टाइम चाहिए इसको पढ़ने के लिए? अगर मैं कह रहा हूं कि 2 घंटे का है एक दिन, तो मैं इसी एवरेज में मान लू कि भाई पर डे 2 घंटे का होगा, पर डे 2 घंटे का होगा, तो टोटल ये कितने आवर का है? अगर ये 12 डेज हैं तो कितने आवर के हो गए? अगर 12 डेज हैं और मैं कह रहा हूँ पर डे मैं 2 घंटे का मान रहा हूँ, 2.5 घंटे की तो वर्कशॉप होती है, उसमें बात करना, शुरू का टाइम, लास्ट का टाइम सब निकल जाता है, तो 24 आवर का हो गया वीडियो। मैं कह रहा हूं अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप प्रैक्टिस करेंगे, और आप जानते हैं कि सारा वीडियो, सारा प्रोजेक्ट, सब एमडीएन, सब तभी यूजफुल है जब आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलेंगी और आप खुद उसको करेंगे। तो आपको कितना टाइम लगेगा? मैं कहता हूं कि 24 घंटे का वीडियो है तो 24 आवर ही और मानता हूं मैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए लगेंगे। एक दिन में आप कितना टाइम दे सकते हैं? अगर एक नई स्किल सच में आप सीखना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि मार्केट की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग है एकदम, मतलब अगर आपको आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेमवर्क सीखने में बहुत कम टाइम लगेगा, फ्रेमवर्क सीखने में बहुत कम टाइम लगेगा। जावास्क्रिप्ट समझनी है, अगर ये आपके हाथ में है तो फ्रेमवर्क आप सीख लेंगे, खुद सीख लेंगे बगैर मेरे। जावास्क्रिप्ट चाहिए, सिंटेक्स तो वही लिखना है ना। अगर कहीं पे मैप लगाना है, एक एरे पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उससे वापस एक सेम साइज का एरे जनरेट करना है, तो क्या यूज करेंगे? मैप। इंटरव्यू वाला यही तो पूछेगा आपको। इंटरव्यू वाले के क्वेश्चन से ये तो समझ में आ जाएगा कि भाई इसको क्या चाह रहा है। ये चाह रहा है कि कुछ काम करने के बाद मैं इसको पूरा का पूरा एरे वैसा ही रिटर्न कर दूं विथ ऑपरेशन। लाइक उसने कहा कि भाई एक एरे है मेरे पास, उसने कहा कि एक एरे है, मान लीजिए उसने कह दिया मुझसे कि एक एरे है भाई मेरे पास, और मैं इसके आगे लेट लगा दे रहा हूँ। प्रैक्टिस अच्छी रखना है, मैं नहीं भी लगाता लेट तो भी ये चल जाता, बाय डिफॉल्ट वैर बन जाता। प्रैक्टिस अच्छी रखना है ताकि कभी दिक्कत ना हो। मैंने इसके आगे लेट लिखा, उसने कहा कि 1 2 3 4 5 साइज का एक एरे है, और इंटरव्यूअर ने मुझसे कहा कि मुझे एक लाइन में कुछ ऐसा कर दो कि मुझे एक एरे मिल जाए कुछ भी नाम का, और होना क्या चाहिए? 2 4 9 16
और 25 चाहिए। 2 कह रहा हूं, गलत लिख दिया। 1 1 4 9 16 24। अब मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपको बैक एंड में जाना है तो आप जितना फोकस ना इस पे करेंगे कि आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, उतना ही अपने लॉजिक पे भी मेहनत कीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्या दिख रहा है मुझे ये दिखना चाहिए। अगर आप बैक एंड के लिए गए हैं तो आपसे बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फ्रेशर पे भी। 1 से 1 आ रहा है, 2 से 4 आ रहा है, 3 से 9 आ रहा है, 4 से 16 है, 5 से 25 है। तब मैं समझ गया कि 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा। मैं जान गया। एक लाइन में जावास्क्रिप्ट में मुझे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, लेट न्यू एरे, कुछ भी नहीं करना, इज इक्वल टू ARR.map। मैप एक फंक्शन होता है, मैप के अंदर आप फंक्शन भी पास कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एकदम आराम से आपको फंक्शन पास करने देगा, या अगर आपको दिस की कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो आप एरो फंक्शन पास करें। एरो फंक्शन का सिंटेक्स देखिए, सिर्फ फंक्शन का ब्रैकेट लगाइए, एरो लगाइए और बॉडी बना दीजिए। सोच रहे हैं कितना छोटा सा फंक्शन है हमारे पास, सिर्फ एक फंक्शन का ब्रैकेट लगा दिया मैंने और बॉडी बना दी एरो लगा करके। ना उसका कुछ नाम लिखा मैंने, ना उसके आगे फंक्शन लिखा। ये एरो फंक्शन है और ये है जावास्क्रिप्ट की पावर। अब मैप फंक्शन क्या करता है? मैप फंक्शन आपको एरे का हर बार एक एलिमेंट देगा, हर बार एक एलिमेंट दे देगा आपको। अब आपको क्या रिटर्न करना है? तो आपने कहा कि भैया जो एलिमेंट आएगा, जो एलिमेंट आएगा उसमें उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो स्क्वायर होता है। मैंने कहा यानी कि एक लाइन में काम करना है। अगर एक लाइन में काम करना है, एक लाइन में, यानी आपको उस पर बॉडी नहीं बनानी, तो आप ना ये लाइन भी हटा दो जरा। मैंने कहा ये भी हटा देते हैं, देखते हैं कि अब भी काम करेगा क्या। क्या अब भी काम करेगा? ये सेमीकोलन नहीं लगाता ना तो भी ये चल जाता। बट प्रैक्टिस हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, और जब मार्केट परफेक्ट मांगती है तो आप शुरू से वही प्रैक्टिस करिए। मैंने कहा लॉ प्रिंट करके देख लेते हैं, console.log न्यू एरे। मैंने कहा लाइए एग्जीक्यूट करके देख लेता हूं क्या हुआ। 1 4 9 16 25 मिल गया क्या एक लाइन में? ये जावास्क्रिप्ट की पावर है। दिख रहा होगा कि इसमें ना फंक्शन लिखा है, ना रिटर्न लिखा है, और फिर भी ये रिटर्न कर रहा है, और पूरा का पूरा एरे बना के रिटर्न कर दे रहा। तो वो जो एरे बन जा रहा है वो मैप की पावर है, और जो बिना रिटर्न लिखे रिटर्न कर रहा है वो एरो फंक्शन की पावर है। और इवन आपने कहा कि और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और आओ अब देखते हैं क्या होता है। अब भी सेम आंसर मिल रहा है। तो ये एरो फंक्शन की पावर आपको दिख रही है कि आपने एक एलिमेंट पास किया हुआ है, एक एलिमेंट पास किया हुआ है, सिंगल एलिमेंट है। डबल के लिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बट सिंगल के लिए आपका सिंटेक्स कितना छोटा हो गया है कि आपने सिर्फ एक एरो लगाया है, सिर्फ एक एरो लगाया है। इधर वो आर्गुमेंट है जो आ रहा है, और यहाँ वो वैल्यू है जो रिटर्न हो रही है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के लिए न्यू है, आपने एरो फंक्शन की ये पावर नहीं देखी थी, तो आपको एहसास हो रहा होगा कि और कोई लैंग्वेज आपके लिए इतने छोटे में तो ये काम नहीं करेगी। मिनिमम एक फंक्शन की लाइन लिखी जाएगी, उसके ब्रैकेट लगाए जाएंगे, उसकी बॉडी बनाई जाएगी, एक लाइन में ही सही रिटर्न लिखेंगे। मतलब कुछ ऐसा कि फंक्शन अब वो इंट वॉइड फ्लोट, जावास्क्रिप्ट ने आपको हर एक चीज से आजाद कर दिया। यहाँ पे अब आप इंटीजर पास करेंगे तो भी स्क्वायर करेगा, फ्लोट पास करेंगे तो भी स्क्वायर कर देगा। फंक्शन मेक स्क्वायर, कम से कम इतना एक फंक्शन बनाएंगे, इसमें एक एलिमेंट पास करेंगे, वो भी उसका डेटा टाइप भी लिखना पड़ेगा, और मिनिमम आप लिखेंगे कि भैया रिटर्न एलिमेंट इनटू एलिमेंट। ये कम से कम इतना बड़ा एक फंक्शन बनाएंगे आप, और इस फंक्शन को पास करना पड़ेगा, इस फंक्शन को उठा करके यहाँ पे पास करना पड़ेगा आपको। और जावास्क्रिप्ट ने आपको एकदम, मतलब क्या ही बचा उसमें। मल्टीप्लाई करना था तो इनटू की साइन लगी हुई है, और एरो फंक्शन के लिए सिर्फ एक एरो है, और आर्गुमेंट पास हो रहा था तो ये आर्गुमेंट है। मतलब एक एरो पे आपका पूरा फंक्शन चल रहा है। तो आप इमेजिन करिए इतना बड़ा सा फंक्शन ये इतनी छोटी सी लाइन में सिमट गया। तो ये है जावास्क्रिप्ट की पावर। तो अगर आप 24 घंटे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, 24 ही घंटे हम रख लेते हैं कि आपको वीडियो देखने में लगेंगे, तो टोटल कितने हो गए आपके?
48 आवर्स। ये 48 आवर्स को कितने से डिवाइड करूं, मतलब एक स्किल सीखने के लिए आप पर डे कितना टाइम दे सकते हैं? 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे? अगर आप 8 घंटे भी पर डे दे, क्योंकि भाई जब जॉब कर रहे होते हैं तो 8 घंटे से कम टाइम नहीं देते कंपनी को, लंच हटा दिया इसमें से 1 घंटे का, ठीक, तो कम से कम आप 8 घंटे देते हैं। तो अगर 48 को 8 से डिवाइड कर दूं तो कितना, 6 डेज। अगर आप ईमानदारी से 6 दिन मेहनत कर देते हैं, 6 दिन मेहनत कर देते हैं ईमानदारी से, ये 8 घंटा मतलब 8 घंटा मोबाइल और व्हाट्सएप बीच में खुलना नहीं चाहिए। अपना फोन डालिएगा फ्लाइट मोड पे पढ़ते वक्त, फोन डालिएगा फ्लाइट मोड पे जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि अगर एक 2 घंटे के वीडियो में आप 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब हुए तो वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा। जैसे ही आप 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब होंगे वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि आप जहां डिस्टर्ब हुए वहीं से आप सीक्वेंस तोड़ देंगे अपनी। और जब भी पढ़ाई करना हो तो कभी भी अपनी सीक्वेंस नहीं टूटने देना चाहिए, सीक्वेंस नहीं टूटने देना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेता हूं, आप साइकिल चला रहे हैं और आपने एकदम 30 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ली है, या आप बाइक चलाते हैं और आपने एकदम 120 की स्पीड, एकदम 120 की स्पीड में चल रहे हैं, या साइकिल से 30 की स्पीड में चल रहे हैं, जो भी पॉसिबल हो आपके लिए। एक बात सोचिए कि 30 की स्पीड में चलते हुए अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, और 120 की स्पीड में चलते हुए अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। एहसास भी नहीं होगा कि कब 1 किलोमीटर कवर हो गया, दोनों ही केस में, ठीक। लेकिन 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 मैंने कहा यहां से स्टार्ट होना था, यहां से स्टार्ट होना था, स्पीड आप देख रहे हैं 120 और 30 की स्पीड है आपकी, डिपेंड करता है आप किस चीज से, ये स्टॉपिंग पॉइंट है। अब सोचिएगा कि आपका एक दोस्त जो 30 की स्पीड में स्टार्ट हुआ था उसी स्पीड में चलता जा रहा है स्टॉप पॉइंट की तरफ, और आप सिर्फ यहाँ बीच में व्हाट्सएप पे आया हुआ एक मैसेज चेक करने के लिए रुक गए थे। सिर्फ एक मैसेज चेक करना था, सिर्फ एक मैसेज। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ सकते होंगे कि 100 मीटर चलने के बाद आप सिर्फ 1 मिनट भी ज्यादा करो, 5 सेकंड को रुक गए थे। टॉक टू यू लेटर TTYL लिखना था, बस TTYL लिखा था, गए यहाँ पे 5 सेकंड को रुके और आपने लिखा TTYL, लिख करके आप आगे बढ़ गए। आप इमेजिन करिए कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आप कितनी देर में कवर करेंगे और आपका दोस्त कितनी देर में कवर करेगा। अब आप समझ सकते होंगे कि आप उसके डबल टाइम ले रहे होंगे, एकदम एकदम आराम से समझ सकते होंगे कितना बड़ा फर्क पड़ता है हमारे एक मैसेज पे टॉक टू यू लेटर रिप्लाई करने में। जब तक आप रिप्लाई कर रहे थे टॉक टू यू लेटर का, वो बंदा स्टॉपिंग पॉइंट पे पहुंच चुका था। अगर डायग्राम सही और समझ में आ रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी चीज अगर आपको सही में पढ़ना है तो आपको ये बीच में से जो हर्डल्स है ना, सिर्फ व्हाट्सएप नहीं है, सब कुछ है, वो सब हटाना पड़ेगा, और फिर आप 6 दिन में ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इतना ही आसान है। पर यकीन मानिए कि 6 महीना बीत जाता है, छह मेरे पढ़ाने से पहले भी मैं लोगों को गाइड करता था, MDN के लिए बोला मैंने पढ़ने को, 6 महीने 8 महीने बीत जाते हैं, बल्कि एक बंदा मुझे 1.5 साल के बाद कॉल करता है और बताता है अभी भी उसका MDN नहीं कंप्लीट हुआ। क्यों? क्योंकि आप खुद फोकस सही नहीं है आपका, ठीक। अगर आप जॉब करते हैं, आपने कहा कि नहीं हम 8 घंटा पर डे नहीं दे सकते, जॉब के बाद दे सकते हैं टाइम, तो आपके पास सैटरडे संडे, ये बात आप याद रखिएगा। तो मैं कहता हूं कि आप पर डे कितना टाइम देंगे? भाई 5 दिन जो आप जॉब कर रहे हैं, 5 दिन जब आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बाद क्या आप 5 घंटे भी नहीं निकाल सकते? मैं खुद उससे ज्यादा टाइम निकाल लेता हूं अपनी पढ़ाई और पढ़ाने के लिए, क्या आप इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते? 25 घंटे बचा कितना? देखो मैथमेटिक्स में कहीं गलती हो जाए तो खुद कैलकुलेट कर लेना। अगर इसमें से 25 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 13 घंटे, 23 घंटे, ठीक। 23 घंटे बचे, क्या एक वीकेंड पे 23 घंटे नहीं दे सकते? जितना फास्ट टाइम देंगे उतना फास्ट सीखेंगे। या पर डे जो आप 5 घंटे दे रहे हैं उसको 6 करिए, आप मैनेज करिए। क्योंकि एक बहुत खास बात, एक बात याद रखिएगा कि आप अपने आप को जितना टाइम देंगे
अगर आपने टारगेट रखा कि ये पूरा ट्यूटोरियल जो है मेरे सामने डे 1, डे 2 और कोई भी डे 2.5 घंटे से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 11:30 से 2 के अलावा मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं। ठीक, डे 2, डे 3 कितना है? डे 2 21 मिनट, 38 मिनट और 8 मिनट जोड़ करके देख लीजिए आप, 38 प्लस 8 और प्लस 21 कितने मिनट हो गए? 1 घंटा 10 मिनट, यानी 2 घंटे का भी नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कि वो 24 आवर, मैक्स टू मैक्स 24 आवर है। ठीक, डे 3 कोई बहुत ज्यादा होगा तो उतना होगा, 13 मिनट, 35 मिनट, 5 मिनट, 13 मिनट, तो 13 और 13 26 और 5 31 मिनट और 35 मिनट, यानी 1 घंटा 5 मिनट। तो ये जो 24 घंटे मैंने आपसे कहा, आपको मैक्सिमम टाइम दे दिया कि आपको लास्ट में जाकर के, मैंने किसी दिन शायद उतनी लंबी क्लास हुई हो कि आपको जाकर के ये प्रोजेक्ट खुद से बना के खत्म करना है। प्रोजेक्ट दरअसल मैंने फोकस करा था कि प्रोजेक्ट में ब्राउजर साइड जावास्क्रिप्ट से बनवा दूं, क्योंकि जैसे हम नोड पे आएंगे तो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट की तो हम पूरी नोड ही पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं। इसीलिए ये प्रोजेक्ट ब्राउजर साइड पे बनाया, छोटा सा है बिल्कुल। ठीक, तो ये चीज आपको करके खत्म करनी है विद इन अ वीक, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। वापस चलता हूं, ये यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे शायद वो करा था, क्लोन करा था। ठीक, अगर आप जाएंगे इस प्रोजेक्ट में तो सिर्फ दिख रहे होगा 3 फाइल है। ठीक, करा क्या था, यहाँ पर एक टारगेट का नाम दे दीजिए आप, इसको हम और इनहेंस कर सकते हैं। अगर आप लोगों पढ़ ले और पढ़ करके कुछ तैयारी कर लें कि ठीक है हम इनहेंस करेंगे, हम इसकी डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, इसको टाइमर पे लगा सकते हैं कि टाइमर पे ये ऑब्जेक्ट खुद मूव कर रहा होगा। आपको जहां मूव करना है, अभी क्लिक करके मूव कर रहे हैं, हम टाइमर पे मूव करेंगे। ठीक, हम टाइमर पे मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं उसको जहां चाहें। ठीक, ये चीजें ऑटोमेटिकली हम टाइमर पे लगा सकते हैं। सेट टाइम आउट फंक्शन है, सेट मतलब बहुत से टाइमर के फंक्शन है, अपना खुद का लिख सकते हैं आप, और उस पर इसको मूव करिए। और मूव करते वक्त छोटा सा गेस कर सकते हैं कि ठीक है अगला बताओ ये कहाँ मूव होगा, अगला बताइए कहाँ। आपने कहा ठीक है ये रेड में मूव होना है, आपने कहा डिलीट रेड बना दिया मैंने, आपने कहा डिलीट रेड, अगर वो रेड में जाएगा तो डिलीट हो जाएगा। कुछ इनहेंस कर सकते हैं इसको, तो आप वो चीज खुद भी कर सकते हैं, खुद करिए, इसी पर कमेंट करिए, देखा जाए ना कि आप कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप सीख गए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये पढ़ करके खत्म करना है 1 हफ्ते में। प्रोजेक्ट है, सारी चीजें हैं, दिख गई हैं। अब बारी आई कि अगर आप इसको कर ले जाते हैं 1 हफ्ते में, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं कि 1 हफ्ते के बाद एक पूरा क्वेश्चन आयर का सेशन रखते हैं। आप अपने सारे क्वेश्चन ना ईमेल भी करते जाइए, साथ में पढ़ते जाइए, जहां आपको डाउट लगे कि हाँ ये डाउट है, ये क्वेश्चन है मेरा, आप ना वो हमको ईमेल कर दीजिए, ईमेल आईडी है आपके पास। बट सिंगल थ्रेड में, सिंगल थ्रेड में, जिस थ्रेड पे जैसे आपके पास इनविटेशन गया हुआ है, आप उसी पे रिप्लाई करिए, उसी पे। नहीं तो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, अगर आप अलग अलग हर कोई क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, मैं जान ही नहीं पाऊंगा किसने कौन कौन से और कितने क्वेश्चन भेजे हैं। और जब कोई चीज मैनेज ना हो तो मेरे हिसाब से तो मैं उसको उठा के डिलीट कर दूंगा। ठीक, आप उसी थ्रेड पे रिप्लाई करिए क्वेश्चन लिख करके। और अगर किसी क्वेश्चन का आपको लगता है कि शुरुआत में वो डाउट था, हो सकता है डे 1 पे जब आप पहुंचे तो आपके दिल में एक डाउट आया, बट जैसे ही आप डे 3, डे 4, डे 9 तक पहुंचे, वो क्लियर हो गया, उसका आंसर आपको मिल गया, तो उसी मेल थ्रेड में रिप्लाई कर दीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा कि जितने बचे हुए क्वेश्चन होंगे आप सब लोगों के, उनको रैप अप करूंगा एक साथ, और एक वर्कशॉप रखेंगे जब आप सब कंप्लीट कर देंगे, जो जो आज क्लास में मौजूद है। जब आप सब कंप्लीट कर देंगे इसको, तो हम एक क्लास रखेंगे। और अगर कोई ओवर टाइम चला जाएगा, ओवर टाइम की नहीं ही कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उसको हम भूल जाएंगे, नहीं पहचानते उसको। ठीक, आप कंप्लीट करिए, और कंप्लीट करके एक वर्कशॉप करते हैं, और उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिर्फ जितने आपके पास है, या जो आपको नहीं समझ में आएगा कि ठीक है मैं ये वीडियो पढ़ रहा था, मैंने इसको कंफ्यूजन हुआ वीडियो, मैंने एमडीएन भी देखा, बट मुझे नहीं ही समझ में आया, छोड़ दीजिए। किसी भी चीज को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। अगर कोई चीज बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रही है, पढ़ चुके, गूगल कर चुके,
दोस्त से पूछ चुके, नहीं समझ में आया, मेल कर दीजिए, मेल करके बैठ जाइए। हम अगली वर्कशॉप में वो सारे टॉपिक इंक्लूड करेंगे और पूरी एक वर्कशॉप उसी चीज पे करा देंगे।